हकीम साहब, एक पेशेंट ने एक बात कही थी कि उन्होंने रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगवाया है, तो ये नौबत कब आती है, जानना चाहूंगी। हाँ, देखिए रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन 2-3 कारणों से लगती है। जी। एक तो जब ऑपरेशन कोई होता है हम्म। तो ख़ासतौर पर जब डिलीवरी टाइम में जब बच्चा नॉर्मल नहीं होता उस वक्त लगा देते हैं। एक कोई और प्रॉब्लम हो और डॉक्टर्स को लगे कि घुटने में या रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन देकर कुछ फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है, उस वक्त लगता है। लेकिन बेशतर इससे तकलीफ बढ़ जाती है मेरे नज़दीक, और वो रोग तो ठीक हो या ना हो, लेकिन ये दर्द कभी नहीं जाता। और फिर इसके लिए इलाज पर इलाज, इलाज पर इलाज और टेस्ट पर टेस्ट, तो कहीं कहीं लगना ज़रूरी भी होता है, कहीं गैर ज़रूरी भी लग जाता है। ये दर्द का भी एक दरमा, एक इलाज है। जो इंजेक्शन की तकलीफ हमें कई दशक तक नहीं छोड़ती, उसका भी यूनानी में इलाज मौजूद है। और ज़रूरत ये है कि वो जो भी नुस्खा मैं बताऊं वो असली मिलना चाहिए। मैं जो अक्सर जिक्र करता हूँ लोगों से कि गौनसिया एक ऐसा गोंद है, अगर काला गोंद भी कहते हैं इसे, अगर असली मिल जाए तो ऐसा दर्द भी ठीक होना मुमकिन है। स्वागत है आपका। सर, मेरी ना दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सर, पहली मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है 12 साल से, और सर हेयर ग्रोथ भी हो रहा है पेट पे। और सर दूसरी है कि सर मुझे ना नींद बहुत आती है सर। और ना सर ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत काम करती हूँ, मेहनती काम करती हूँ सर। नींद तो मुझे 12-12 घंटे और आती है, और सर उठाने पे मैं उठ पाती हूँ, इतनी नींद आती है सर। और सर ऐसे घोड़े बेच के सोती हूँ कि कोई घर भी लूट जाए तो पता ना चले कि कुछ हुआ है। आपकी उम्र कितनी है बच्चा? सर मेरी ना 22 है। ठीक है, ठीक है। सर ये किस कारण से ऐसा हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा सर। वैसे मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है, कोई दिक्कत नहीं ब्लड वगैरह के लिए। हाँ, पेशाब आपको पीला आता होगा बहुत। सर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया सर। हाँ, थोड़ा लाइट ये येलो तो रहता है सर वैसे। बच्चा, ये कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, और इस उम्र में खूब नींद आती है। इस उम्र में अगर नींद कम हो और अपने ज़रूरी चीज़ों में, जैसे भगवान को याद करने में या अपने सबक को याद करने में, पढ़ाई में दिलचस्पी लें, और पढ़ते वक्त तो ऐसी नींद आती है कि मुझे भी याद है जब कुछ रट्टा लगाना होता है, और जब होता था, और कितनी नींद आती थी। पर कोई मुश्किल बात नहीं, नींद कोई बीमारी नहीं है इस उम्र में। अगर आप 24 घंटे में 8-9 घंटे भी सोते हैं तो कोई बुरी बात नहीं, इस उम्र में इतनी नींद आती ही है। अब रही बात पीसीओडी की, और जो ये आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम मेन है, ये ठीक होते ही आप तंदुरुस्त हो जाएंगी। तो आप नुस्खा लिख लीजिए, आसान नुस्खा है। अलसी आप जानती होंगी, नहीं तो सर्च कर लेना फ्लैक्सीड। बहुत मशहूर दवा कहूँ या घरेलू नुस्खा कहूँ। अलसी ले लीजिए और 200-300 ग्राम लीजिए, और इसको हल्का सा भून कर पाउडर बना के एक डब्बे में रख दीजिए। अब आपको क्या लेना है, नमक जैतून आता है, असली लेना, असली वाला, नकली नहीं। ये देखने में नमक जैसा ही होता है लेकिन नमकीन नहीं होता। नमक जैतून, एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी खाने का सोडा, जो किचन में इस्तेमाल होता है ना, मीठा सोडा भी कहते हैं। ये 2 गिलास पानी में एक एक चुटकी मिला दीजिए।
और मिलाकर इस पानी से 1 चम्मच भर अलसी खा लीजिए। अलसी, बस ये खाया आपने और इसने काम शुरू किया और आपके दिमाग से खूब अच्छे से खून बहेगा और बालों को उनकी ग़िज़ा मिल जाएगी और सबसे पहले आपका पेशाब का रंग साफ होगा। और पानी आपको 2.5 से 3 लीटर पीना है रोज़ाना। ये कुछ दिन कर लें, महीना 2 महीना, आप बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी, स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर जी। आदाब। डॉक्टर, मुझे ऑस्टो है और मेरे टेस्ट हो चुके हैं। लेफ्ट घुटने की जो हड्डियां हैं अंदर की तरफ फुल टच हो गई और उसमें पहले तो पेन था, से दवाई वगैरह लेकर आपसे भी मैं पर में तब ली थी मेडिसिन, उसमें मुझे गोंद दिया और 5 जड़ी बूटी तो मैंने सब पीसी और उसका पाउडर मैंने 6-7 महीने खाया। तो उससे मुझे महीना तो बहुत आराम था, मुझे पेन किलर नहीं लेना पड़ा और धीरे धीरे मुझे 10 के बाद पेन किलर ले रहना पड़ा। और जैसे जैसे गर्मी का मौसम हुआ तो मुझे छोड़नी पड़ी दवाई क्योंकि मुझे पेशाब में थोड़ा हो गई थी। अब मुझे उन्हीं पेन चलने में मैं थोड़ा झुक के मेरी कमर में पेन आना शुरू हो, वो कमर में दर्द चलने से, ज्यादा देर खड़े होने से, रेस्ट कर ले हो जाता है। तो मैं आपसे ये सलाह चाह रही थी कि मैं अभी डॉक्टर तो मुझे एलोपैथी उन्होंने बोल चुके हैं कि रिप्लेसमेंट करवाओ, पर मैं इसमें वो नहीं हूँ। तो आप मुझे सजेस्ट करिए कि मैं आगे और क्या मेडिसिन सकती हूँ। ठीक है। हाँ जी, और मुझे सब एक बार उन्होंने आर केयर भेजा आपके क्लिनिक से, थोड़ा सा मेरा यूरिक एसिड ऊपर आया था। तो आज ही मैंने सारी जांच करवाई है तो अभी रिपोर्ट नहीं आई है, पर मेरा कंट्रोल हो गया था, 6.1 आ गया था। अच्छा देखिए, फ़ायदा हुआ था तो फ़ायदा होना चाहिए, हमारा अनुभव ये कहता है। और कुछ भी नहीं तो आपकी रीढ़ की हड्डी को तो फ़ायदा होना ही चाहिए। और नुस्खा जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लेना है आपको और कम से कम 5 महीने लगातार लेना। यही गौनसिया लेना है जो आपने लिया था। और ये गौनसिया कैसे लेना है? अलसी भून कर रख लें, अलसी भून कर रख लें और ऐसा हो तकरीबन 300-400-500 ग्राम अलसी हल्का सा भूनकर पाउडर बना के रख लें। और गौनसिया किस तरीके से आप लेते थे नहीं पता, लेकिन ऐसा 2 चुटकी में जितना गौनसिया आए अलसी में मिला दें और 1 चम्मच शहद, घी या मलाई उसमें ऐसे मिक्स कर दें इसको और इसको खा लें। शहद, घी या मलाई उसमें ऐसे मिक्स करके फ़ौरन खाकर, और ये जो नमक जैतून आता है 1 चुटकी लें, 2 गिलास पानी में मिलाएं और ये 2 गिलास पानी पी लिया करें। ये बहुत तेज़ हो जाता है नुस्खा और 5-6 महीने लें। वज़न बिल्कुल नहीं उठाना है। वेस्टर्न टॉयलेट आपके पास यकीनन होगा, मुझे उम्मीद है, नहीं है तो लगवा लें। और मेहनत और वज़न उठाने का काम बिल्कुल ना करें। कोशिश करें इस तरह से आप नुस्खा लें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।